हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग स्टैंडर्ड नाइन्थ का जो फर्स्ट चैप्टर्स है सेट्स, उसका हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज मींस प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि सेट्स होता क्या है, एंड उसके कुछ मैंने फॉर्म्स बताए थे कि क्या कौन से उसके टू टाइप्स के फॉर्म है। फॉर्म्स मीन्स मेथड, ठीक है। वहाँ पे दो टाइप्स के फॉर्म थे, मेथड थे, तो वही दोनों हमको यूज करना है और यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है कि क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज मीन्स प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये हमको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन स्टेटमेंट का यूज करके हमको इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिए है, तो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म मतलब क्या? लिस्टिंग लिस्टिंग मेथड हम जिसको बोलते हैं, रोस्टर मेथड मींस लिस्टिंग मेथड, ठीक है। तो अब रोस्टर फॉर्म में हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर देखिए, द सेट ऑफ, हम सेट किसको भी एज्यूम कर सकते हैं, लाइक कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। कैपिटल सेट को कभी भी कैपिटल अल्फाबेट से ही रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल लेटर से, ठीक है। चाहे ए बी सी डी कुछ भी आप लो, लेकिन कैपिटल लेटर आपको यूज करना है, ठीक है। सेट ऑफ द इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2 4 6 8, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ बोला है क्या लिमिटेड कि 10 से 50 तक लेना है या फिर 1 से 30 तक लेना है? ऐसा कुछ किसी प्रकार का लिमिटेड मीन्स लिमिटेशन नहीं है। तो हम किस तरह से लिखेंगे वो देखो। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि सॉल्यूशन है मेरा ये पहला, फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसको हमेशा करली ब्रेस में आप लिखो। तो इवन नंबर्स क्या होता है? 2 4 6 8 लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, इसके लिए मैंने डॉट डॉट किया, नहीं तो मैं क्या करता, अगर लिमिटेड देता तो मैं ये डॉट डॉट नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप हो जाता। अगर बोलता कि राइट डाउन द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 2 4 6 8, यहाँ तक ही फिनिश हो जाता। तो अभी यहाँ पे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो लिमिट दे दिया फ्रॉम 1 to 50, 1 से 50 तक ही जो नंबर आएंगे वही हम लेंगे, ठीक है। फ्रॉम मीन्स 1 से स्टार्ट करना है, 50 तक भी लेना है। अगर कोई 50 का भी नंबर आता है तो 50 को भी हम लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में भी आए। कहने का मतलब ये है कि प्राइम नंबर का जो फैक्टर्स होता है वो हमेशा 1 और वो नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन यहाँ पे इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। इवन मीन्स जो 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स अगर बोला जाए तो 2 3 5 7 11 13 इस तरह के जो नंबर होंगे वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 2 नंबर होता है, 2 इज ओनली 2, जो 2 नंबर होता है वो हमारा प्राइम नंबर तो है, साथ में क्या है? इवन नंबर। कभी भी इवन नंबर अगर बोलेगा, इवन प्राइम नंबर अगर बोलता है तो आपको हमेशा 2 लिखना है, ठीक है। तो मैं उसको लेट एज्यूम क्या कर लेता हूँ कि जो बी, इसको बी सेट से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आंसर इज 2, क्योंकि आंसर इज 2। देखो मैंने डॉट डॉट करके नहीं दिया आगे, कॉमा करके डॉट डॉट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ मुझे क्या चाहिए? 1 से 50 तक चाहिए। तो 1 से 50 के बीच में सिर्फ ओनली एक ही नंबर आता है जो होता है 2, ठीक है। 2 ही नंबर आएगा, सिर्फ ओनली 2 आएगा, ठीक है। आगे थर्ड का आंसर, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेट ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। इंटीजर्स जो होता है होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का नंबर होता है। नेगेटिव नंबर अगर मैं सिर्फ बोलूं तो -1 -2 -3 -4 इस तरह के नंबर होंगे, ठीक है। तो अभी दोनों को कंबाइन कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 0 लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे 0 लिया, ठीक है।
तो दूसरा नंबर 1 2 3 4 करके ऐसा आ जाएगा। अगर यहाँ पे लेता हूँ -1 -2 -3 डॉट डॉट ये ऐसे नंबर, ठीक है। तो ये नंबर जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पे जरा हम ध्यान देंगे, अगर गौर देंगे कि इसने क्या बोला, नेगेटिव इंटीजर चाहिए, सिर्फ नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होगा कि जो हमको सिर्फ नेगेटिव नंबर मिले थे इंटीजर्स में उनको ही लिखेंगे, ठीक है। बी हो गया, तो सी सेट इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं -1 लिखता हूँ, फिर -2 -3 कॉमा, ठीक है। यहाँ पे करके आपको डॉट डॉट दिखा देना है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हमेशा आपका इस साइड आएगा, समझे। नाउ फोर्थ वन देखते हैं। 7 बेसिक साउंड्स, 7 जो बेसिक साउंड्स है ऑफ व्हाट, सरगम, सुर के होते ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो यही हमको लिखना है। तो 7 सुर मैं लिख लेता हूँ, उसको डी कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते सा रे गा मा पा धा नी, कितना हो गया, 2 4 6 7 हो गया। तो ये हो गया हमारा सारे गामा पाधानी सा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए। तो 7 हमारे बेसिक साउंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, क्योंकि 7 के ऊपर नहीं होता, इसके लिए हमारा कॉमा करके डॉट डॉट नहीं आएगा, ठीक है। तो लेट्स कम ऑन द सेकेंड क्वेश्चन, सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। अभी ये जो लिखा है इन वर्ड फॉर्म में लिखना है हमको। सॉल्यूशन किस फॉर्म में देना है, वर्ड के फॉर्मेट में लिखना है, मतलब कि हमको स्टेटमेंट वाइज लिखना है, मतलब इस तरह से लिखना है, ठीक है, इस तरह से लिखना है। तो ये जो है 4/3 जो है इस बिलोंग्स टू द क्यू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब कि क्यू मीन्स यहाँ पे सेट है, ठीक है। तो 4/3 क्या है, एलिमेंट है। तो जो 4/3 एलिमेंट है वो क्यू सेट में आता है, मतलब वो क्यू सेट का एलिमेंट है। यहाँ पे एंड मीन्स यहाँ पे सेट है, ठीक है। तो जो एंड सेट है उसके अंदर -2 नंबर नहीं आता है, इसके लिए क्रॉस किया, नॉट बिलोंग टू एन, मतलब एन सेट में नहीं आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे P इज इक्वल टू मीन्स सेट P इज इक्वल टू क्या है, P सेट ऑफ द पीस सच दैट द P इज एन ऑड नंबर, ये लिखा हुआ है। इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखेंगे, ठीक है। तो पहला ये देख लेते, ये क्या है, एलिमेंट से, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, ये आंसर है हमारा, पहला आंसर है, ठीक है, सॉल्यूशन आंसर है। 4/3 क्या है, एलिमेंट है ना, तो इसको लिखता हूं मैं 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, बस ये हो गया आंसर, सेट क्यू का एलिमेंट है, ठीक है। अभी यहां पे सेकेंड वाला आंसर लिखता हूं मैं, -2 is not an element of set n, ठीक है, सेट n का वो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। नाउ थर्ड वन आंसर, राइट। थर्ड का आंसर क्या है, इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, सिर्फ ये कंटिन्यूअस सेंटेंस आ जाएगा, सिर्फ उसके पहले क्या लिखते हैं ना वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये सेट क्या है, सेट P है ना, तो ये P है अगर तो P लिखेंगे, Q हुआ तो Q लिखेंगे, M हुआ तो M लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, सेट P इज अ सेट P क्या है, इज अ सेट ऑफ द ऑल पीस। ये जो P दिख रहा है ना, ये इसके अंदर सेट है वो, मतलब एलिमेंट है वो, ठीक है, नंबर ऑड नंबर का सेट है वो, ठीक है। इज अ सेट ऑफ ऑल पीस, फिर इसके बाद सच दैट की लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, वो लिखो, सच दैट, इसके बाद पूरा सेंटेंस लिख दो, दैट P इज एन
ऑड नंबर, ये हो गया आपका आंसर। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो फर्स्ट वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से आप देखिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, ताकि जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आपको ये हार्ड लगेगा। ठीक है, सो अभी के लिए स्टॉप करता हूँ। सो विल सी द क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th in a next video. So thank you. ना स्टूडेंट, अभी हम लोग 1.1 का ही 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 3rd हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि लिस्टिंग मेथड, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। तो लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड, जिसको हम बोलते हैं रूल मेथड, लिस्टिंग मेथड और एक रूल मेथड से हमको दोनों लिखना है। ठीक है, लिस्टिंग मेथड को हम रोस्टर भी बोलते हैं, रोस्टर मेथड, और रूल मेथड जो होता है हमारा उसको बोलते हैं सेट बिल्डर। ठीक है, यहाँ पे उसने बोला हम खुद से लेना है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, लिस्टिंग मेथड में रूलर है, पेयर ऑफ द कंपासेस, प्रोटेक्टर है, सेट स्क्वायर है, डिवाइडर है, पेंसिल है, इरेजर है। ठीक है, ये मैंने चीजें लिख लिया है। तो ये तो लिस्ट फॉर्म में हो गया, क्योंकि कॉमा कॉमा है ना। ठीक है, तो लिस्ट फॉर्म में हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में स्टॉप है, स्टेटमेंट में नहीं है। तो अभी इसको मुझे रूल मेथड में लिखना है। तो रूल मेथड में हम कैसे लिखेंगे वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो सेट है, सेट है, तो सेट ये मैं लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, कर्ली ब्रेस ही लेंगे, और आपको ABCD कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा करके जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो लिखिए, क्योंकि एक्स सच दैट एक्स ही लिखते ज्यादा करके। एक्स लिखिए, एक्स सच दैट एक्स, ये लिखना आपको फिक्स। फिर वर्टिकल लाइन दो, ठीक है, सच दैट का, फिर एक्स लिख करके, ये सब क्या है, इज एक टूल है ना ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, इज अ tools of geometry box and curly brace क्लोज कर दो, हो गया आंसर। ठीक है, अभी इसी तरह से सेम हम सेकेंड देख लेते हैं जो मैंने बनाया, -2 -1 0 1 2 3, आप कुछ भी ले सकते हो नंबर। तो अभी देखो यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी जा रहा है। तो ये किस तरह का नंबर है, इंटीजर है। ठीक है, जब ये इंटीजर है तो आप इसको लिखोगे कैसे, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव कितना नंबर जा रहा है वो दोनों हमको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो लिखते कैसे, x सच दैट x जो है, x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये किसको बिलोंग्स कर रहा है, इंटीजर में बिलोंग्स कर लिया। ये सारे नंबर्स क्या है, इंटीजर में। ठीक है, एम आई राइट। फिर इसके बाद आप -3, अगर इसको मैं -3 लिख लूं, -3 से छोटा नंबर, ये जो मेरा x है, ये जो x है, ये यहाँ पे लिखा मैंने, x जो है -3 से छोटा, मतलब -3 से छोटा मतलब -2 -1 ऐसा आएगा नंबर। ठीक है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इक्वल टू का साइन दे देता हूं तो 3 तक, x बड़ा होगा -3 से, -3 से बड़े नंबर कौन कौन होंगे, -2 -1 इस तरह के नंबर होंगे, -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 ऐसा जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिमिट दे दिया, x छोटा हो और बड़ा भी, तो यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन आ गया, छोटा एंड इक्वल टू साइन हो गया। तो इक्वल टू साइन होने का मतलब क्या होता है कि वो वहां तक भी नंबर जाएगा। तो यहाँ पे 3 जैसे लिखा तो मैं x 3 तक भी जाएगा, तो यहाँ पे 3 तक है ना, इसके लिए x लेस देन इक्वल टू 3 हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम ऐसा लिखते तो भी चलता, ठीक है, ऐसा चलता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और 3 लिखता हूँ तो मेरा राइट होता है, और 4 लिखूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझे। सो दैट्स वेरी इजी, आई होप आपको समझा रहेगा। सो थैंक यू।